अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के अहम हवाई अड्डों के तरक्याती मंसूबों पर जल्द अमल दरामद की मरकजी वजीर से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की दरख्वास्त। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को गांधी इसरोर प्रोजेक्ट के संगे बुनियाद तकरीब में शिरकत की दावत। भारत बंद, हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर्स का एहतजाज। ऑटो ड्राइवरों ने अपने ऑटोज रोक कर एहतजाज किया। तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात में मजमूई रायदही 73.01%। जुमे को होगी वोटिंग की गिनती। एक्रेडिटेशन रूल्स को अदालत में किया गया चैलेंज। हाईकोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलब करते हुए फौरी समाअत का हुक्म दे दिया। हैदराबाद पुराना शहर के मीर चौक और गैन बाजार हुदूद में बड़े पैमाने पर पुलिस की तलाशी मुहिम। काला पत्थर के इलाके में तड़ीपार रौडी शीटर के साथियों की दुकान में तोड़फोड़ और हमला। शहर के मसरूफ तरीन इलाके एबिट्स में दिन दहाड़े खातून के गले से तिलाई जेवर छीन लिया गया। मुतालिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात के नतायज से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ एग्जिट पोल सर्वे एक एक करके सामने आ रहे हैं। पीपल्स प्लस एग्जिट पोल ने कांग्रेस की बढ़तरी का अंदाज़ा जाहिर किया था, जबकि अब मज़ीद 2 सर्वे इदारों ने भी अपनी पेशकयासी जारी कर दी है। लेकिन सर्वे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी तकरीबन 80 ता 85 बल्दियात में कामयाबी हासिल कर सकती है, जबकि BRS को 8 ता 10 और BJP को 4 ता 6 बल्दियात में जगह मिलने की तवक्को है। मज़ीद 21 बल्दियात में हंग सूरत हाल या दीगर उम्मीदवारों की कामयाबी का इम्कान जाहिर किया गया है। रियासत तेलंगाना में चारशंबा 11 फरवरी को हुई बल्दी इंतखाबात की वोटिंग तनासुब के आदाद व शुमार जारी किए गए हैं। मजमूई रायदही 73.1% दर्ज की गई है। 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में रायदही का तनासुब 66.5 रहा, जबकि 116 बल्दियात में रायदही का तनासुब 75.88% रहा। बल्दियात में सबसे ज़्यादा रायदही चोटुप्पल में 91.91% दर्ज हुई है। सबसे कम नंदीकंडा में 59.68% दर्ज हुई है। कॉरपोरेशन में सबसे ज़्यादा रायदही 77.36% नलगुंडा और सबसे कम 59.12 निज़ामाबाद में दर्ज हुई है। कल 13 फरवरी को वोट की गिनती होगी और इसके लिए गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज अपने दिल्ली दौरे के मौके पर मरकज़ी वज़रा से मुलाकात की है। वज़ीर आला ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हुए गांधी इसरोर प्रोजेक्ट संग बुनियाद तकरीब में शिरकत की दावत दी है। ये प्रोजेक्ट बावखार मुसनदी रिजुवेनेशन प्रोग्राम का हिस्सा है। वज़ीर आला ने फरवरी के आखिरी हफ्ते में होने वाली संग बुनियाद तकरीब में शिरकत की वज़ीर दिफा को दावत दी। उन्होंने वज़ीर दिफा को बताया कि 1948 फरवरी में महात्मा गांधी की राख को यहाँ पर बहाया गया था। वज़ीर आला ने तेलंगाना हुकूमत की तरफ से बापू घाट को आलमी तर्ज के तालीमी, तहजीबी, सकाफ़ती, रूहानी और माहौलियाती लैंडमार्क्स से मुताल्लिक़ तरक्की देने के मंसूबे से वज़ीर दिफा को वाकिफ़ करवाया गया।
वज़ीर दिफ़ा ने रियासती हुकूमत के इक़दामात की सताइश की, जबकि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शहरी हवाबाजी के मरकज़ी वज़ीर राम मोहन नायडू से भी मुलाकात करते हुए तेलंगाना के अहम एयरपोर्ट्स के तरक्याती प्रोजेक्ट में तेज़ी लाने की दरख्वास्त की। वज़ीर आला ने हवाई अड्डों के तरक्याती मनसूबों पर मरकज़ी वज़ीर राम मोहन नायडू से तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने मरकज़ी वज़ीर को बताया कि ममनूर हवाई अड्डे के लिए अराज़ी हुसूल का काम मुकम्मल हो चुका है, काम को जल्द शुरू करने की दरख्वास्त की गई। कोत्तागुड़म हवाई अड्डे के बारे में अराज़ी की निशानदेही से भी वाकिफ़ करवाया गया। आदिलाबाद एयरपोर्ट के लिए 249 एकड़ अराज़ी की मुंतकिली पर भी तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने इस एयरपोर्ट के काम के जल्द शुरू करने की भी दरख्वास्त की। इस मौके पर रियासत के अरकान पार्लियामेंट एम रवि के काविया के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सहाफ़ियों के एक्रेडिटेशन कार्ड की मियाद ख़त्म होने के मामले पर रियासती हुकूमत को नोटिस जारी की है। मौजूदा एक्रेडिटेशन कार्ड की मियाद 28 फरवरी 2026 को ख़त्म होने वाली है, जिसके पेश नज़र अदालत के मामले को अहमियत के साथ सुना। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, जस्टिस GM मुईहुद्दीन पर मुश्तमिल बेंच ने तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त में एक्रेडिटेशन कार्ड के मुतवक्को मियाद ख़त्म होने पर तशवीश ज़ाहिर की गई और तेलंगाना मीडिया एक्रेडिटेशन रूल्स 2025 के तहत जारी GO-MS नंबर 252 और बाद की तरामीम को चैलेंज किया गया। समाअत के दौरान अदालत ने इस बात का नोट लिया कि मुतल्लिक़ा हकाम ने साबिक़ा हिदायत पर अमल दरामद नहीं किया। बेंच ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हिदायत दी कि वो 26 फरवरी 2026 तक जवाबी हलफनामा दाखिल करें। अदालत ने दीगर फ़रीक़ीन को भी आइंदा तारीख़ समाअत से क़ब्ल अपना जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। तेलंगाना के वज़ीर इत्तलात व ताल्लुक़ात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि सहाफ़ियों को पुराने GO के मुताबिक ही एक्रेडिटेशन कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जुमेरात को सेक्रेटरीट में TUWJ कायदीन और केबल चैनल्स जर्नलिस्ट JAC रहनुमाओं ने वज़ीर से मुलाकात की और GO 252 और GO 103 के तहत केबल चैनल्स को एक्रेडिटेशन देने में होने वाली नाइंसाफ़ी से आगाह किया। इस पर फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए वज़ीर ने यकीन दहानी कराई कि पुराने GO के मुताबिक ही एक्रेडिटेशन दिए जाएंगे। मुलाकात करने वालों में TUWJ जनरल सेक्रेटरी अस्कानी मारुति सागर, TNJU जनरल सेक्रेटरी A रमना कुमार, सिटी केबल MD शिव रामकृष्णा, MSO संघम के वेंगा श्रीनिवास रेड्डी और केबल चैनल्स JAC के दीगर कायदीन भी शामिल थे। हैदराबाद सेरीलिंगमपल्ली हल्के के कांग्रेस कारकुनों ने BRS में शमूलियत इख्तियार की है। आज तेलंगाना भवन में उनके कारकुनों ने पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव से मुलाकात की और गुलाबी खंडवा पहन लिया। KTR ने इन कारकुनों का खैर मकदम करते हुए पार्टी के लिए काम करने पर जोर दिया। बाद में अपने खिताब में KTR ने कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया।
उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में एहतजाज करने वाले तुलबा को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि तुलबा मुख्तलिफ मसाइल को लेकर वाइस चांसलर से मुलाकात की कोशिश कर रहे थे और उन्हें गिरफ्तार किया गया। तुलबा ने पुलिस पर जानिबदारी से काम लेने का इल्ज़ाम आयद किया है। పోలీసులు నిరాకుశ వైఖరి ఎంత దౌర్జన్యం అంటే ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బిల్డింగ్ కాడికి వచ్చి పోలీసులు లేకపోయే మమ్మల్ని కాంగ్రెస్ పదవులు తీసుకోవాలి అందరూ కాంగ్రెస్ భవన్ పోలీసులు కాకి డ్రెస్సులు వదిలేసి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు లెక్క పని చేస్తా ఉన్నారు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పోలీసుల వైఖరి मुल्क भर में मजदूरों, किसान और ट्रेड यूनियन तंजीमों की हड़ताल पर INTUC की तरफ से इजहार गानीगत करते हुए एहतजाज किया गया। जनरल सेक्रेटरी आदिल शरीफ ने अपने साथियों के हमरा एहतजाज में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियाँ मजदूर, किसानों के ख़िलाफ़ हैं। इंदिरा पार्क धरना चौक के पास हुए इस एहतजाज में तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़, रुकन असम्बली नवीन यादव के अलावा तंजीम के दूसरे लीडर्स भी मौजूद थे। ఇవాళ మోడీ యూరోపియన్ పాశ్చాత్య దేశాల అధ్యక్షుల ఒత్తిడిలో పనిచేస్తా ఉన్నాడు. అది దేశానికి భవిష్యత్తులో విఘాతం కలిగించేటువంటి పరిస్థితులు వర్తమానం ఉన్నాయి. అందుకే కాంగ్రెస్ పార్టీ దీన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తుంది. మీరు చెప్పినట్టుగా పొద్దున్నే ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడి పరిపూర్ణ మద్దతు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరినారు. డెఫినెట్ గా వారితో చర్చించి ఈ చట్టాలను మేము ఆమోదించమనే మాట కూడా అసెంబ్లీలో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇది రాహుల్ గాంధీ, ఖర్గే గారి నేతృత్వం నడుస్తున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిపూర్ణంగా కార్మికుల శ్రేయస్సు కోసం, కార్మికులకు అండగా ఉండేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ నిబద్ధత ఉందనే మాట కూడా సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. మిత్రులారా, हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर आज सुबह बहरीन से लैंड करने वाली गल्फ एयर की फ़्लाइट में भी बम रखे जाने की इत्तला मौसूल हुई थी। बताया जाता है कि फ़्लाइट नंबर 274 में तमिल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन तंजीम की तरफ से ईमेल भेजा गया और ये दावा किया गया था कि फ़्लाइट में उसका दस्ता मौजूद है और फ़्लाइट में बम रखा गया है। ताहम पायलट ने फ़्लाइट को बाहिफाजत एयरपोर्ट पर उतारा और मुसाफिरीन को तलाशी के बाद बाहर निकाला गया। एयरपोर्ट पर चौकसी इख्तियार की गई है। भारत बंद के पेश नज़र हैदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाके दिलसुख नगर चौराहे पर ऑटो ड्राइवरों ने अपने ऑटोज़ रोक कर एहतजाज किया, जिसके बायस एलबी नगर और अतराफ व अकनाफ के इलाकों में ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो गई। मुसाफिरों की जानिब से शिकायत मौसूल होने पर मुकामी पुलिस ने फौरी मदाखलत की और मुजाहिरीन को समझा बुझाकर ट्रैफिक बहाल करने की कोशिश की। पुलिस की जानिब से ऑटो ड्राइवरों की काउंसलिंग की गई ताकि आम शहरियों और मुसाफिरों को मज़ीद परेशानी का सामना न करना पड़े।
तेलंगाना के पेद्दापल्ली के स्कूल में समेत ग़िज़ा से 30 से ज़्यादा तलबा मुतासिर हो गए। बच्चों को सेहत मुतासिर होने पर मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुतासरा तलबा की हालत बेहतर बताई गई है। सरपरस्तों ने इस वाक़े को लेकर फिक्रमंदी का इजहार किया है। చెప్తున్నారు కదా అన్న. సరే ఓకే మేడం, అవసరం లేదులే. చల్లది उत्तर प्रदेश अम्बेडकर कोमरा सीमा ज़िले में सिलेंडर के फटने से मुतादिद झोपड़ियाँ खाकसर हो गईं। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 12 ख़ानदान बेघर हो गए। मुतासिर ने कहा कि उनका ज़रूरी सामान बशमूल नकद रकम भी आग की नज़र हो गया। तेलंगाना संगारेड्डी नारायण खेड़ मंडल जोकाल विलेज के एसटी आश्रम स्कूल के तलबा ने नाकिस और गैर मियारी खाने की शिकायत करते हुए खाने की प्लेट से सड़क पर फेंक दी। तलबा ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों से नाकिस और गैर मियारी ग़िज़ा फराहम की जा रही है। तलबा की तरफ से नारेबाजी भी की गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में बरवक्त अवामी मसाइल की यकसोई के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला के मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों के साथ इजलास जारी हैं। जुमेरात को रुकन असम्बली ने जोनल कमिश्नर, टाउन प्लानिंग, ACP सेक्शन ऑफिसर, एंटोमोलॉजी, शोबे इंजीनियरिंग के अहदेदार और बल्दी अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद किया। रुकन असम्बली ने हल्का मलकपेट के मुख्तलिफ कामों की निशानदेही करते हुए रमज़ान से कबल उनकी यकसोई को यकीनी बनाने पर जोर दिया। रुकन असम्बली ने नए कामों से मुताल्लिक़ तजावीज़ जोनल कमिश्नर को पेश की। बजट से मुताल्लिक़ भी रुकन असम्बली ने तबादले ख्याल किया और तजावीज़ पेश की। हल्के मलकपेट में आवारा कुत्तों की कसरत का सख्त नोट लेते हुए रुकन असम्बली ने सिलसिले में इक़दामात पर जोर दिया। मच्छरों की अफजाइश को रोकने के लिए मच्छर कुश अद्वियात के छिड़काव को यकीनी बनाने की हिदायत दी। माह रमज़ान के दौरान मसाजिद के पास भी मच्छर कुश अद्वियात के छिड़काव और मौसर सफाई पर तवज्जो दिलाई। अहमद बलाला ने बरवक्त कचरे और मलबे की नक्कासी को भी यकीनी बनाने पर जोर दिया। मूसा नदी के हदूद से कचरे और नालों की सफाई पर भी उन्होंने तवज्जो दिलाई। जिन कामों की मंजूरी हासिल की गई है उसे रमज़ान से कबल मुकम्मल करने पर भी जोर दिया गया। बॉक्स ड्रेन के कामों को भी मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। इस मौके पर हल्के मलकपेट के कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। तो ये एक को देना, ये थोड़ा अकबर बाग का पानी आ गया उसमें देखते। ये ओल्ड मलकपेट MCH और कौन सा देखा? तो एक काम करना चाहिए, मुसरम्बाग ओल्ड मलकपेट तो मुसरम्बाग ओल्ड मलकपेट यही पूरा करना। तो 3 देखना है तो उनको 3 देना है तो उनको ऐसा भी दे सकते हैं। मुसरम्बाग MCH and old Malakpet is old
कितने वर्क पेंडिंग है? मैं मालूम नहीं, 2 महीने से हैदराबाद में ट्रेन पड़ा। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने आज़मपुरा डिवीज़न के इलाक़े जात का दौरा करते हुए मुकामी मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की। इस मौके पर छावनी जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी के अलावा GHMC वाटर वर्क्स और महकमे बरक़ी के अलावा दीगर महकमों के अहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने अहदेदारों को मसाइल की यकसुई के सिलसिले में मुख्तलिफ हिदायत भी दी। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याखुतपुरा जाफ़र हुसैन मेराज हल्के के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद का तफसीली मुआयना कर रहे हैं, जबकि अहदेदारों से मज़कूरा कामों की पेशरफ्त का भी रुकन असम्बली जायज़ा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याखुतपुरा जाफ़र हुसैन मेराज ने दबिलपुरा डिवीज़न में जारी तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना किया और मुख्तलिफ हिदायतें भी दी। उनके हमरा मुतालिका कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही के अलावा इब्तदाई सदूर मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। याखुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी डबिलपुरा डिवीज़न के अंदर आज रोड और सीवर सिस्टम का जो काम शुरू हुआ उसका इंस्पेक्शन किया गया है। जुमला दोनों कामों की लागत 26 लाख रुपए है। 16 लाख की सीसी रोड है और 10 लाख का सीवरेज लाइन है जो नाले के पास है, और उसके अलावा अतराफ और अकनाफ के रोडों का भी काम चालू हुआ है। मेरे साथ में साबिक़ा कारपोरेटर जनाब अलमदार वाले जाही साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एरिया के तमाम जिम्मेदार मौजूद है। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर याखुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम तेज़ी से जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद के रैन बाज़ार और मीर चौक पुलिस स्टेशन के हदूद में चारशंबे की रात देर गए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। DCP चारनार जोन करण खारे प्रभाकर की क़यादत में ACP मीर चौक जी श्याम सुंदर, रैन बाज़ार इंस्पेक्टर नेताजी के बशमूल 140 से ज़्यादा पुलिस मुलाजमीन गंगानगर नाले, कुतुब शाही आशुर खाना, मौला का छिल्ले का अगबी हिस्सा और कोटले आलिजा के इलाके में भी तलाशी मुहिम अंजाम दी। DCP चारनार जोन किरण खारे ने बताया कि 300 मकानात की तलाशी ली गई है। मकीनों के दस्तावेज़ात की जांच की गई है। बिना नंबर प्लेट और दरकार दस्तावेज़ात ना होने पर 37 टू व्हीलर्स को तहवील में लिया गया है। 6 राउडी शीटर सैयद अली, हबीब सिकंदर, तालिब खान, जाफ़र अली, अली हुसैन और सईदुद्दीन के अलावा 9 सस्पेक्ट शीटर्स खालिद, समीर, अजीज़ बाबा, हैदर अहमद, इब्राहिम, सैयद अली शेख, इब्राहिम ख़ान और मोहम्मद अज़हर को भी तहवील में लिया गया है। इन तमाम अनासिर को अमन क़ानून की सरगर्मियों में मुलविस होने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया। DCP ने बताया कि 3 गैर क़ानूनी सिलेंडर्स, 5 गांजे के पैकेट्स, चाकू और हुक्का भी जब्त किए गए।
ఈ రౌడీ షీటర్ ఇంట్లో దొరికింది ఇది. उसको पाइप लगा हुआ हाँ निकाल दो परेशानी फिर रोल कर रहा भाई प्लीज मैं थोड़ा आगे जाके सामने तो जा रहा है. अरे एक आगे बढ़ते एक मिनट और इसके साथ में 9 और सस्पेक्ट शीटर्स को भी यहाँ पे पकड़ा गया. इसके अलावा यहाँ पे जो इलीगल चीज़ें चल रही थी, जैसे कि यहाँ पे इलीगल जो फिलिंग ऑफ गैस रहता है, ऐसे 3 इलीगल गैसेस भी पकड़े गए. और साथ में यहाँ पे एक राउडी शीटर के घर में हमें 3 चाकू भी मिले, साथ में गांजा के कुछ पॉकेट्स भी मिले, एक हुक्का भी यहाँ पे मिला. एक अच्छा कॉर्डन सर्च यहाँ पे किया गया. एक कॉर्डन सर्च का जो मकसद था वो ये है कि सारे जो लोग हैं प्रॉपरली फैमिलीज़ की यहाँ पे सुरक्षा रखना. काफ़ी ज़्यादा लोग जो है हम देख रहे हैं कि रमजान के टाइम में भी बिहार यूपी से जो ट्रबल मॉन्गर है, जो चोर है, अपराधी है, वो हैदराबाद में आके ऐसे एरियाज़ में रहते हैं. काफ़ी सारे जो लोग हैं रेंटेड पे हाउस दे रहे हैं, लेकिन किसका हाउस दे रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो प्रॉपरली चेक नहीं कर रहे. तो ऐसी चीज़ों की वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रिमिनल बैकग्राउंड भी चल रहा है. इसके अलावा काफ़ी इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे कि चाकू लेके घूमना और साथ में गांजा के पैकेट्स, वाइटनर्स, ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे चल रही है. तो इसके कॉर्डन सर्च के दौरान हमने ग्रेवयार्ड्स को भी यहाँ पे चेक किया गया. आज एक अच्छा सक्सेसफुल यहाँ पे कॉर्डन सर्च ऑपरेशन हुआ. इसके पहले भी चार मीनार जोन पुलिस में कंटिन्यूसली लास्ट 2 वीक से हम कॉर्डन सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और इसके आगे भी कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए जाएंगे. तो मैं सारे लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आपके पास किसी भी राउडिज़म का या कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ का किसी भी तरह कोई इन्फॉर्मेशन हो तो डेफिनेटली आप पुलिस को दें. किसी भी तरह का यदि आपके एरिया में न्यूसेंस चल रहा होगा तो पुलिस को आप दें. डेफिनेटली पुलिस की तरफ से एक राउडिज़म पे जो इलीगल एक्टिविटीज़ है उन पे एक 0 टॉलरेंस दिखाया जाएगा. एक तरफ डीसीपी चारमीनार जोन पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दे रहे थे, जबकि दूसरी जानिब काला पत्थर पुलिस स्टेशन की हदूद में तड़ीपार राउडी शीटर के साथियों की तरफ से एक शख्स पर चाकू से हमला किया गया और दुकान में तोड़फोड़ की गई. दुकान के मालिक ने बताया कि उनके भाई ख़य्यूम पर असद के साथियों ने हमला किया है. दुकान में तोड़फोड़ की गई. बताया जाता है कि असद पर पीडी एक्ट लगाया गया था. जेल से रिहा होने के बाद भी उसकी सरगर्मियां जारी हैं. उसे तड़ीपार भी किया गया. उसके बावजूद भी वो अपने साथियों के ज़रिए इलाके में दहशत फैला रहा है. राउडी शीटर असद एक कत्ल, 2 इक़दाम कत्ल, डकैती और चोरी की वारदातों में मुलविस बताया गया है. मुकामी लोगों ने कहा है कि शरपसंद और अमन व क़ानून के लिए मसला बनने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आवाम को राहत मिल सके. तो ले लिया पूरा और भी और वीडियो है अपने दे भाई आया उसका छोटा
दोनों तलवारों से कत्तों से ले के दोनों इधर से आए। 8-10 जने ये गली में से आए बाजू की, वहाँ से देखो 3-4 जने गाड़ियों पे आए, आके देखो रे तेरी बहन की छोटू तेरी बोल के कत्तों से मारना चालू कर दिए, सामाना तोड़ फोड़ कर दिए। भाई ऐसा सामान लेके आया, भाई को देखो कत्ते से मार दिए, मारते भाई का हाथ डैमेज हो गया, समझे आप। इसके बाद सामान मैं अंदर चल गया, पूरे सामानों के ऊपर जुल्म कर दिए, पूरे तलवारों से कत्तों से पूरा सामान चिंदिया कर दिया और अंदर घुस के पूरा कैश ले लिए, समझे आप। अब लोगों के ऊपर कैमरे में भी है, समझे आप। और ये जो है ना आप, ये हमेशा का हो गया, समझे आप। ये दुश्मनी पकड़ लिए लोग, या जान से तो भी मारते लोग, ये तो खबर को तो भी पहुंचाते, समझे आप। इन्हें शहर बदल रह के ये काम करा। बोलो आप, यहाँ रहता तो क्या नहीं करता था, हमारी जान ले लेता था, समझे आप। समझे आप, बताइए आप। डीसीपी साहब से हमारी गुजारिश है, इन्हें शहर बदल रह के इन्हें ये काम करा तो इन लोगों की छूट ऐसा दे दिए, समझे आप, कि आगे ये काम करके गया। अमेरिका के शहर सियाटल में पुलिस मुलाजिम की लापरवाही के नतीजे में हलाक होने वाली तेलुगु तालिबा जानवी कंडोला के केस में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। सियाटल सिटी इंतज़ामिया ने जानवी के अरकान ख़ानदान को $20 मिलियन यानी तकरीबन हिंदुस्तानी 168 करोड़ रुपये मुआवजा अदा करने का मुआहदा कर लिया। सिटी अटारनी एरिका एवंस ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि जानवी की मौत इंतहाई तकलीफदार थी और उम्मीद है कि इस तस्वीर से उसके ख़ानदान को किसी हद तक राहत मिलेगी। शहर के मसरूफ़ तरीन इलाके एबिट्स में दिन दहाड़े खातून के गले से तिलाई जेवर छीन लिया गया। चारशंबे की सुबह 11 बजे एबिट्स इलाके में बाइक पर आए 2 रहज़नों ने खातून के गले से चेन छीन ली। चेन को ज़ोर से खींचने की वजह से खातून ज़ख्मी हो गई। बताया गया है कि श्रीशा नामी खातून एक खानगी हॉस्पिटल में नर्स है। इस सिलसिले में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। संगारेड्डी नेशनल हाईवे पर इंसात इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की जानिब से एक नया अपार्टमेंट प्रोजेक्ट इंसात कैपटाउन की तामीर का आगाज़ किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत संग बुनियाद तकरीब में हफ्ता 14 फरवरी को दिन में 1 बजे मुकर्रर है। इंसात इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ताहाल कई प्रोजेक्ट्स कामयाबी के साथ मुकम्मल कर चुकी है और रियल इस्टेट के शोबे में भी एक अहम नाम माना जाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद समीउद्दीन ने ख्वाहिशमंद अफराद और महफूज इन्वेस्टमेंट के मुतलाशी हजरात से शिरकत की अपील की है। तकरीब के इख्तिताम पर ज़ुहराने का नज़म किया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबरात 9032332801 या फिर 7416630909 पर रब्ता किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद समीउद्दीन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंसात इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से मैं आप लोगों को 14 फरवरी सैटरडे के दिन 1 बजे हमारा एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है इंसात कैपटाउन। ये स्टैंडअलोन अपार्टमेंट है। ये अपार्टमेंट NH65 संगारेड्डी हाईवे पे लोकेट है। ये 21 एकर्स के वेंचर है। ये वेंचर में हम लोग का 844 स्क्वायर यार्ड पे ये अपार्टमेंट हम बना रहे हैं। ये अपार्टमेंट HMD अप्रूव्ड है। ये अपार्टमेंट IIT हैदराबाद से बिल्कुल 1 किलोमीटर के करीबी पे है और अपना एग्जिट ओवरऑल एग्जिट से 15 किलोमीटर और ये रिहायशी एरिया में है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये आके ये प्रोग्राम को कामयाब करें। उस दिन हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफर भी दे रहे हैं। उस दिन आप लोग बुकिंग भी कर सकते हैं ये अपार्टमेंट के फ्लैट्स। उसके साथ साथ लंच का भी हमने इंतज़ाम किया है। ये प्रोजेक्ट की हाईलाइट क्या है बोलते हैं, ये प्रोजेक्ट NH65 पे है। ये संगारेड्डी टाउन में है और ये IIT हैदराबाद से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पे है और NH161 जो कॉरिडोर है ना और एक हाईवे उससे 2 किलोमीटर होता है और ये आउटर रिंग रोड से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये संगारेड्डी वाले या हैदराबाद के लोग के लिए कि ये अपार्टमेंट विद इन 2 ईयर्स में कम्प्लीट हो जाता और ऑलरेडी NH65 पे रोड का काम चल रहा है 6 लेन का।
ये 6 लाइन पे अपार्टमेंट है। कोई भी आप बुक कर ले तो आफ्टर 2 ईयर्स अच्छा इसका रेट्स भी बढ़ेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें बुकिंग करना बोल के हम चाह रहे हैं। इसमें फ्री बुकिंग ऑफर्स है। अभी सैटरडे के दिन जो भी लोग आएंगे, जो लोग बुक करना चाह रहे हैं, तो उनको एक फ्री बुकिंग ऑफर रहेगा जो उस दिन अवेल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम चाह रहे हैं कि वो फ्री बुकिंग ऑफर का अवेल आप इस्तेमाल करें। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे है, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतरीन रहेगा, इसके आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न आएंगे। ये जितने भी प्रोजेक्ट हम इंसाफ करती है पूरे अप्रूव्ड रहते हैं, और ये वेंचर HMD अप्रूव्ड है। ये अपार्टमेंट बैंक लोन फैसिलिटीज भी है इसके अंदर, और कंपनी भी इसमें फैसिलिटीज दे रही है। इसके अंदर कंपनी उन पे इंस्टॉलमेंट बेसिस भी कंपनी इसमें ऑफर दे रही है। ये सिर्फ प्री लॉन्च वालों के लिए रहेगा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना के अहम हवाई अड्डों के तरक्याती मंसूबों पर जल्द अमल दरामद की मरकजी वजीर से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की दरख्वास्त। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को गांधी इसरोर प्रोजेक्ट के संगे बुनियाद तकरीब में शिरकत की दावत। भारत बंद हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर्स का एहतजाज। ऑटो ड्राइवरों ने अपने ऑटोज रोक कर एहतजाज किया। तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात में मजमूई राय दही 73.01%। जुमे को होगी वोटिंग की गिनती। एक्रेडिटेशन रूल्स को अदालत में किया गया चैलेंज। हाईकोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलब करते हुए फौरी समाअत का हुक्म दे दिया। हैदराबाद पुराना शहर के मीर चौक और गैन बाजार हुदूद में बड़े पैमाने पर पुलिस की तलाशी मुहिम। काला पत्थर के इलाके में तड़ीपार रौडी शीटर के साथियों की दुकान में तोड़फोड़ और हमला। शहर के मसरूफ तरीन इलाके एबिट्स में दिन दहाड़े खातून के गले से तिलाई जेवर छीन लिया गया। मुतालिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।